2 दिसंबर 1984 रात के करीब 11 बजे भोपाल शहर अपनी रोज की जिंदगी जीकर धीरे धीरे सोने जा रहा था। सड़कों पर हल्की हल्की आवाजें थीं, कहीं लोग बातें कर रहे थे, कहीं दुकानें बंद हो रही थीं। सब कुछ बिल्कुल सामान्य था, लेकिन किसी को नहीं पता था कि कुछ ही घंटों बाद यह शहर इतिहास की सबसे दर्दनाक त्रासदियों में से एक का नाम बनने वाला है। एक ऐसी रात जहां लोग सो रहे थे और मौत धीरे धीरे उनके करीब आ रही थी। भोपाल एक खूबसूरत शहर, झीलों का शहर, लेकिन इस शहर के बीचों बीच एक केमिकल फैक्ट्री थी जहां बनाया जाता था कीटनाशक। इस फैक्ट्री का नाम था यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड और यहीं रखा था एक बेहद खतरनाक केमिकल, मिथाइल आइसोसाइनेट। एक ऐसा केमिकल जो इंसान के शरीर को कुछ ही मिनटों में तबाह कर सकता है। उस रात फैक्ट्री के अंदर कुछ ठीक नहीं था। एक टैंक जिसमें यह जहरीला केमिकल भरा हुआ था धीरे धीरे गर्म हो रहा था। अंदर एक खतरनाक रिएक्शन शुरू हो चुका था, लेकिन कोई इसे समझ नहीं पा रहा था, या शायद कोई समझना नहीं चाहता था, क्योंकि इस फैक्ट्री में पहले से ही कई सुरक्षा सिस्टम बंद पड़े थे। कुछ मशीनें खराब थीं, कुछ को जानबूझकर बंद किया गया था खर्च बचाने के लिए, और यही लापरवाही धीरे धीरे एक बड़े हादसे में बदल रही थी। रात के करीब 12:30 टैंक के अंदर प्रेशर तेजी से बढ़ने लगा। तापमान खतरनाक स्तर तक पहुंच चुका था। अब यह सिर्फ समय की बात थी और फिर करीब 12:40 पर एक जहरीली गैस फैक्ट्री से बाहर निकलने लगी। धीरे धीरे वो हवा में घुलती गई और फिर पूरे शहर की तरफ बढ़ने लगी। यह कोई साधारण गैस नहीं थी, यह एक जहर था जो हवा के साथ फैल रहा था, और जिस किसी ने भी इसे सांस के साथ अंदर लिया उसकी जिंदगी कुछ ही मिनटों में बदल गई। शहर के लोग गहरी नींद में थे। अचानक कुछ लोगों की आंखों में जलन शुरू हुई, कुछ को खांसी आने लगी, कुछ लोग घबराकर उठे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था क्या हो रहा है। धीरे धीरे पूरे शहर में अराजकता फैलने लगी। लोग घरों से बाहर भागने लगे, लेकिन जिधर वो भाग रहे थे उधर ही हवा और जहरीली होती जा रही थी। किसी को कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। आंखों में जलन इतनी तेज थी कि लोग आंखें खोल नहीं पा रहे थे। सांस लेना मुश्किल हो रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई अंदर से गला दबा रहा हो। माँ अपने बच्चों को उठाकर भाग रही थी। बच्चे रो रहे थे, बुजुर्ग चल भी नहीं पा रहे थे। कुछ लोग रास्ते में ही गिर गए, कुछ उठे ही नहीं। हर तरफ चीखें थीं, घबराहट थी और एक ऐसी बेबसी जिसे शब्दों में बयान करना मुश्किल है। कुछ लोग साइकिल पर भाग रहे थे, कुछ पैदल, कुछ ऑटो और गाड़ियों में, लेकिन किसी को नहीं पता था कहाँ जाना है, क्योंकि पूरा शहर ही जहर से भर चुका था। कुछ ही घंटों में सैकड़ों नहीं हजारों लोग या तो मर चुके थे या मौत से लड़ रहे थे। सुबह होने लगी, सूरज निकला, लेकिन यह कोई सामान्य सुबह नहीं थी। सड़कों पर लाशें पड़ी थीं, लोग जहां गिरे थे वहीं पड़े थे। हॉस्पिटल लोगों से भर चुके थे। डॉक्टर्स को समझ नहीं आ रहा था कैसे इलाज करें, क्योंकि इतनी बड़ी गैस त्रासदी उन्होंने पहले कभी नहीं देखी थी। लोगों की आंखें लाल हो चुकी थीं, कई लोग अंधे हो गए थे, कई लोग सांस नहीं ले पा रहे थे, कुछ लोग अपने ही खून में खांस रहे थे। पहले 3 दिनों में हजारों लोगों की जान चली गई और जो बच गए उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई। लेकिन सवाल था ये सब हुआ कैसे। जांच में सामने आया कि उस टैंक में पानी चला गया था, जिससे एक खतरनाक केमिकल रिएक्शन शुरू हुआ और उसी वजह से प्रेशर इतना बढ़ गया कि गैस बाहर निकल गई। लेकिन असल सच्चाई इससे भी ज्यादा डरावनी थी। फैक्ट्री में कई सुरक्षा सिस्टम या तो बंद थे या ठीक से काम नहीं कर रहे थे। गैस को रोकने वाले सिस्टम फेल हो चुके थे। अलार्म सिस्टम समय पर नहीं बजा, और जब बजा भी तब तक बहुत देर हो चुकी थी। मतलब यह सिर्फ एक हादसा नहीं था, यह लापरवाही थी। एक ऐसी लापरवाही जिसने हजारों जिंदगियां खत्म कर दी। जब यह खबर फैली पूरा देश हिल गया। लोगों ने सवाल उठाए, जिम्मेदार कौन है। कंपनी के बड़े अधिकारी जांच के घेरे में आए, गिरफ्तारियां भी हुई, लेकिन बहुत से लोग सजा से बच निकले। पीड़ितों को मुआवजा मिला, लेकिन क्या वो काफी था? क्या पैसे उन जिंदगियों की कीमत चुका सकते हैं जो हमेशा के लिए खत्म हो गयी? समय बीतता गया, लेकिन इस हादसे का असर खत्म नहीं हुआ। आज भी भोपाल के कई लोग बीमारियों से जूझ रहे हैं। फेफड़ों की बीमारी, आँखों की समस्या और कई गंभीर बीमारियां। कई बच्चों का जन्म शारीरिक समस्याओं के साथ हुआ, जैसे यह जहर पीढ़ियों तक फैल गया हो। वो फैक्ट्री आज भी वहीं खड़ी है, एक खामोश गवाह की तरह जो हर दिन उस रात की याद दिलाती है। यह कहानी सिर्फ एक शहर की नहीं है, यह एक चेतावनी है। जब जिम्मेदारी लापरवाही में बदल जाती है, जब मुनाफा इंसानियत से ऊपर चला जाता है, तो अंजाम इतना भयानक
भयानक हो सकता है। भोपाल गैस त्रासदी एक ऐसा नाम जिसे इतिहास कभी नहीं भूलेगा और शायद हमें भी नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि अगर हमने इससे कुछ नहीं सीखा तो ऐसी एक और रात फिर कहीं दोहराई जा सकती है और अगली बार शायद कोई और शहर, कोई और लोग इस खामोश मौत का शिकार बन जाएं। इसलिए याद रखना जरूरी है, समझना जरूरी है और सवाल पूछना जरूरी है, ताकि फिर कभी कोई शहर नींद में मौत का इंतजार न करे। ऐसी डॉक्यूमेंट्री वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।